नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। अगर हम कुछ ग्लोबल डेटा की अगर बात करें तो जो हमने फ्राइडे के दिन पिछले हफ्ते यूएस में जो जॉब डेटा के नंबर्स देखे थे, स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, एक्सपेक्टेशंस को बीट किया था। उसके बाद हमने देखा कि इक्विटी मार्केट्स में कॉशियसनेस आ गया है और आज के दिन में भी अगर आप देखें तो यूएस स्टॉक फ्यूचर्स के साथ साथ यूएस मार्केट्स और एशियन मार्केट्स में भी एक साइडवेज एक्टिविटी बनी है। तो आज के लिए मार्केट सीपीआई नंबर्स के लिए वेट कर रहा है और अगर ये नंबर्स अगर उभर के अगर आते हैं, एक्सपेक्टेशंस को अगर बीट करते हैं, तो फिर जो इंटरेस्ट रेट हाइक की जो साइकिल है यूएस में वो और मजबूत हो सकती है और हमें 75 बिप्स से लेकर 100 बेसिस पॉइंट्स की हाइक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और ये जो फेड की मीट है वो अभी सितंबर में है। तो ब्रॉडली आज की जो ये जो सीपीआई के जो नंबर्स हैं वो कैसे आते हैं उसके ऊपर ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होगा। बट साथ ही साथ एक अगर पॉजिटिव बात करें या तो जो एक पॉजिटिव इंडिकेशंस जो मॉर्निंग के डेटा में जो उभर के आया है वो यही है कि जो चाइना के जो सीपीआई नंबर्स थे और जापान के जो पीपीआई नंबर्स थे वो बिलो एक्सपेक्टेशंस है और इसी वजह से हमें लगता है कि शायद जुलाई मंथ के लिए जो सीपीआई के जो यूएस के नंबर्स रहेंगे उनमें भी हमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने मिल सकता है। तकरीबन 8.70 का एक्सपेक्टेशंस है और अगर नंबर्स 8.70 से अगर नीचे रहे या 8.70 तक अगर सीमित रहे तो फिर हमें लगता है कि ये मार्केट के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन देगा। इन ब्रीफ अगर इन नंबर्स को देखें या इन पर्टिकुलर जो अनाउंसमेंट्स को देखें तो ये नंबर्स या अनाउंसमेंट्स काफ़ी अनसर्टन है और डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट है कि किस तरफ कैसे नंबर्स आएंगे और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में अनसर्टनिटी या वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और इसी वजह से एफआईज ने ऑलरेडी अपने ग्रॉस पोजीशंस को सब्सटैंशियली कम कर लिया है। अगर एफआईज की अगर एफएनओ की पोजीशंस देखें तो वहाँ पे हमें ग्रॉस रिडक्शन देखा है। कॉल हो, पुट हो या फिर इंडेक्स फ्यूचर्स हो, सभी में एक बड़ा रिडक्शन देखा है और साथ ही साथ हमें लगता है कि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी हमें ज़रूर देखने मिलेगी। तो आज के लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है वो 17,550 के लिए है निफ्टी के लिए। अगर 17,550 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करते हुए नज़र आता है तो हमें लगता है कि फिर एक बार निफ्टी वापस एक बार 17,650, 700 या 17,800 तक भी जा सकता है। तो 17,550 के ऊपर ट्रेड करना या तो उसके ऊपर क्लोज आना मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। साथ ही साथ बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है 38,370 एंड निफ्टी आईटी के लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 30,100। इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट की क्लोजिंग या तो मार्केट का अगर सस्टेनेंस अगर देखने मिला तो फिर हमें लगता है कि मार्केट में एक हेल्दी अपवर्ड एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी। ऑन द डाउन साइड 17,350 के इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं और उन लेवल्स के नीचे ही हमें लगता है कि मार्केट में हमें 17,300 से लेकर 200 के लेवल्स देखने मिलेंगे। अदरवाइज हमें लगता है कि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। आज के लिए हमें फोकस करना है निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा और साथ ही साथ सिलेक्ट ऑटो कंपनीज़ के ऊपर। सो ब्रॉडली मार्केट का जो व्यू है या तो मार्केट का जो एक ओवरऑल कंसंट्रेशन बन रहा है वो डिफेंसिव स्टॉक्स के ऊपर बन रहा है और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट हमें एक अनसर्टेन या एक वॉलेटाइल ट्रेंड दिखा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।